Every single minute matters, every single child matters, एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स। ये लाइन है यार, ये क्वाट है हमारे कैलाश सत्यार्थी सर का। कई क्वाट हैं। कैलाश सत्यार्थी सर क्या हैं? जितने भी आपके बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, इनका नाम है। विदिशा के रहने वाले हैं, पूरे मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। मैं भी प्राउड करता हूँ कि मैं और कैलाश सत्यार्थी सर ने एक देश में जन्म हुआ, वहाँ का हूँ मैं। कैलाश सत्यार्थी सर बहुत से बच्चों को आज तक बचा चुके हैं। कई बार इन्हें चोट लगी। कैलाश सत्यार्थी सर के बारे में आप जितना बोलना चाहूँ उतना कम है। कुछ चीज़ें आज के इस स्टडी के थ्रू हम बात करने वाले हैं। पूरा वीडियो देखना है, बहुत ज़्यादा अच्छा वीडियो लगेगा, आपको खुद भी अच्छा लगेगा। शुरुआत करते हैं। कैलाश सत्यार्थी नाम जो था वो सत्यार्थी कोई सरनेम नहीं है। ये नाम उन्होंने चेंज किया था सिर्फ इसलिए कि जहाँ के रहने वाले थे वहाँ पर कुछ ज़्यादा इक्वालिटी या ज़्यादा दिक्कत थी, तो उन्होंने कैलाश शर्मा से कैलाश सत्यार्थी रख दिया, जिनके पूरी तरीके से हम जिस नाम से आज जानते हैं। पूरी शुरुआत से बात करते हैं। 11 जनवरी 1954 में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी, जिनका नाम था राम प्रसाद, वो रिटायर्ड कांस्टेबल थे और इतनी ज़्यादा अच्छी हालत नहीं थी, पर ठीक है, मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, पर अच्छे थे। माता जी का नाम चिरौंगी था। हाउसवाइफ थी, इलिटरेट थी, पर हाई मॉरल्स थे। जो भी बात होती है ना, तो कि जितने भी कैलाश सत्यार्थी सर के जितने भी अच्छे नेक और काम है, उन सब में यार माता जी का इनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही उनकी अपब्रिंगिंग इस तरह की। अगर इन कैलाश सत्यार्थी सर के भाई बहनों की बात की तो ये सबसे छोटे थे। ठीक है, वीडियो छोटा रखना चाह रहा हूँ इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा, पर अगर आपको इस बहुत ज़्यादा डिटेल एक और वीडियो बनाना चाहे, जितना वो बनाऊँ उतना कम है। ठीक है, उसके बाद यार इनके सबसे छोटे थे। ठीक है, उसके बाद विदिशा के रहने वाले थे। विदिशा जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे मध्य प्रदेश में, भोपाल के से 50 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी स्कूल एजुकेशन जितनी 12वीं तक की पढ़ाई थी वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई थी। आगे चलकर सम्राट अशोक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में 1974 या फिर 70 की बात थी, वहाँ पर एडमिशन लिया। अपनी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की उधर से, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन के लिए बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया और इन्होंने अपनी पीजी और पीएचडी डिग्रीज वहाँ से परस्यू की। एसएटीआई में इनके नाम पे, मतलब इन्होंने इतनी बड़ी हस्ती है कि इनके नाम पे यार एक ऑडिटोरियम बनवा दिया था, जिसका नाम कैलाश सत्यार्थी ऑडिटोरियम था। ये एक ऐसे इंजीनियर, पहले और इकलौते इंजीनियर हैं अभी तक के जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। नोबेल पीस प्राइज़ आप जानते होंगे, ये सिर्फ 8 से 10 लोगों को आज तक मिला है, जिसमें हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए, हमारे मदर टेरेसा हो गई, वो उन सबको मिला है। ठीक है, 1980 में की बात है। इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है, मतलब जो अपनी नौकरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करियर था, वो छोड़ के इन्होंने अपने जीवन जो है बच्चों को समर्पित कर दिया। बच्चों बचाने के लिए जो 1980 में इनका बचपन बचाओ आंदोलन भी आया था। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे। वाइफ सुमेधा जी के साथ जुड़ गए और काफ़ी सपोर्ट मिला इन्होंने सुमेधा जी से। सर अपने बचपन से ही बहुत दयालु थे। अब इसका एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ कि एक बार की बात है, जब वह स्कूल जा रहे थे, ठीक है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन था। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 90s के टाइम पे, 1960s के टाइम की, तो उस समय आप समझ जाइए किस तरह का चलता होगा। ठीक है, तो वहाँ पर जब देखे कि वो स्कूल जा रहे हैं और वहाँ पर एक मोची का लड़का जूते सिल रहा है, तो बच्चे से पूछे कि क्यों ऐसा है, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कहाँ से स्कूल जाऊँ। ये बात उन्होंने अपने टीचर्स को बताई, पर इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। फिर उन्होंने अपनी माता जी को बताई, तो माता जी ने शुरू से, मैं बोला हूँ कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी और बहुत ज़्यादा हाई मॉरल वैल्यूज़ दी हैं उनकी माता जी ने। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि आप उन्हें पढ़ाएं घर के, मतलब जब आपकी स्कूल हो जाए तो आप उन्हें खुद पढ़ाएं जब वे स्कूल नहीं जा पाते, और अपनी जो पुरानी पुस्तकें उस बच्चे को दे दीजिए। तो उन्होंने ऐसे ही किया, अपने दोस्तों की भी पुरानी पुस्तकें अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसको पढ़ाना चालू किया, और आज तक उन्होंने कभी फिर अपनी जो पुस्तकें कभी भी नहीं बेचते हैं, जो कि हम लोग बेच देते हैं कि कुछ जो भी रिसाइकल में, तो वो उन्होंने ज़रूरतमंदों को देना शुरू कर दिया, क्योंकि पुस्तक को कभी बेचे नहीं तो काफ़ी लोगों की मदद हो सकती है। और की बात करें तो हमने बात की थी यार 1980 में इन्होंने अपना करियर छोड़ दिया था, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो वो थी वो छोड़ दी। ठीक है, तो कैलाश सर जी ने बचपन बचाओ आंदोलन का निर्माण किया, जो कि बहुत से फाउंडर रहे हैं, फाउंडर या को फाउंडर रहे हैं इसी टाइप के NGOs या फिर ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि पूरी चाइल्ड ट्रैफिकिंग या एक्सेट्रा चीज़ों को रोकती हैं। चाइल्ड लेबर हो गया जिनके सर्व करते हैं, राइट। तो
लेट्स अब एक चीज़ और बात करते हैं यार। अगर मैं बैठ के बताने लगूँ ना इनके सारे आंदोलन या फिर जो भी इनके मेन थे, तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। हम थोड़ा सबसे पहले यार भारत यात्रा के बारे में जानते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करा। भारत यात्रा यार 2017 की बात थी। वो भारत यात्रा इस वे में निकाली गई थी कि KSCF लॉन्च किया था, अवेयरनेस फैलानी थी चाइल्ड ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल अब्यूज़ के थ्रू, ठीक है। अब इतना ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ तो अच्छा रहेगा इस बारे में, ठीक है। इनका मेन मोटिव था, ये यात्रा यार 22 इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी से होते हुए करीब 12,000 किलोमीटर ट्रैवल की थी। उसके बाद अगर इसमें मार्च की जाए तो लोगों ने 12 लाख लोगों ने इसमें मार्च किया था। 35 दिन तक ये चली थी। उसके बाद जो रिजल्ट इसका निकला काफ़ी अच्छा था। तो क्या होगा कि आपके जो भी रेप हो गया, चाइल्ड रेप हो गया, इस पर बहुत ज़्यादा सीवियर पनिशमेंट चालू हुई, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए थे। पहले इतने ज़्यादा नहीं थे, बट तो 2017 में कुछ ज़्यादा ही आ गए, ठीक है। यात्रा और एक और चीज़ रिजल्ट की कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग बिल पास हुआ 16th लोकसभा में। अगर मैं यार थोड़ी और चीज़ें इनके वर्क के बारे में बताऊं, इनका जिस तरह का वर्क था यार, मतलब जिस तरह के सोशल एक्टिविस्ट थे हमारे सर कैलाश सत्यार्थी सर, तो इनको कई बार चोटों का सामना करना, कई बार इन्होंने अपने मतलब क्या बोलूँ कि अपने जो दोस्त हैं या फिर कलीग्स हैं, उनको अपने मरते हुए तक देखा, घायल होते हुए देखा, कुछ बच्चों को अपने हाथों में दम तोड़ते हुए भी देखा है, ठीक है। कई एक बच्ची थी, उसका नाम याद नहीं रहा है मेरे को, ठीक है। उन्होंने इनकी गोदी में दम तोड़ा था। सिर्फ उनका एक सवाल था कि क्या मैंने गलत किया, क्या मेरी गलती थी, ठीक है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार थी वो बच्ची, ठीक है। बच्ची कितनी छोटी रही, ओके। तो इन्होंने मतलब कई बार क्या होता है, दिल्ली का एक इंसिडेंट था, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में भी दिया था, तो मेरे को भी याद है। दिल्ली में एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग था, वहाँ पर इतना डेंजरस एरिया था, ठीक है। वहाँ पर वो खुद गए बचाने एक बच्चे को, वहाँ पर उनका सर तक में चोट आई थी, कुछ ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी वहाँ के लोकल गुंडेज वगैरह से, ठीक है। तो ये ऐसा माहौल था, मतलब ऐसी जगह से मतलब जो काम कर रहे इतना ज़्यादा रिस्की है कि इधर पर कभी भी इनकी जान जाने का बहुत ज़्यादा खतरा है, और आज भी वो वर्क कर रहे हैं। इन्हें अपनी जान का फिक्र नहीं, बोलते ना डिवोट होना किसी चीज़ पे। इन्होंने अपना जो भी अपना जीवन है उस पूरी तरीके से बच्चों के लिए न्यौछावर कर दी। ये वीडियो बनाने का सिर्फ सबसे पहले गेस्ट इन्हीं को बनाने का यही था कि मेरे को इनके बारे में पता था कि ये काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले यार थोड़ा सा हम जितना भी कर सके वो करना चाह रहे थे, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो आप पर्चे लेके लिख सकते, ठीक है। विकिपीडिया में बहुत सी दिए, पर मैं कुछ बताऊँ। 1993 में यार इलेक्टेड अशोका फेलो, ठीक है। 2014 में नोबेल पीस लॉरेटी मिला, जो कि अभी तक का उनका सबसे बड़ा अवार्ड बोलूँगा, ठीक है। फ्रीडम अवार्ड मिला 2006 में। करीब आज से मतलब 10 से 12 अगर लाइन से बनाया जाए तो काफ़ी अवार्ड मिले हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक भी लिखी है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बने हैं इनके नाम पे। और अगर बुक्स की बात करें तो आप इनको एक बार चेकआउट करना है, पढ़ना। 2006 में सत्यार्थी सर ने एक बुक पब्लिश की थी, ठीक है। और उसका ग्लोबलाइजेशन, डेवलपमेंट एंड चाइल्ड राइट्स के ऊपर थी, ठीक है। और भी कुछ थी, बदलाव के बोल बाय कैलाश सत्यार्थी भी, ये थी 2017 की बुक थी, 2018 की थी, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और कोविड-19 के बारे में भी एक बुक थी 2021 की। ये सारी बुक्स है, ठीक है। और सबके मेरा पेड मार्क है। और इस वीडियो से एक वैल्यू उनके जीवन के बारे में बताने की कोशिश की है। एक वीडियो को लाइक दे सकते हो, और आप बताएं कि अगला केस स्टडी किस पे चाहिए, किस टाइप पे चाहिए। मैं सोच रहा हूँ अमन गुप्ता सर पे बनाई जाए, जो कि बोर्ड के फाउंडर, या फिर किसी और चीज़ पे। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, बताइए। और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को, और ऐसे ही मिलता रहेगा। अगर आपको इसी टाइप का कंटेंट मिले तो उसके बारे में बताइए कि नेक्स्ट केस स्टडी किस पर बनाए, किसका जीवन चरित्र देखना चाहते हैं, या फिर आपको कुछ और कंटेंट उस वे में चाहिए तो मैं भी बनाता रहूँगा, ठीक है। 2 टाइप के कंटेंट बना रहे हैं बेसिकली। एक कॉलेज स्टूडेंट्स जो भी पढ़ाई से, एजुकेशन से रहते हैं, एक केस स्टडी जिसमें जीवन बहुत बड़े लोग या फिर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में बताना। और इसी के साथ अलविदा देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नेगेटिव वल्फ की बात नहीं सुनिए, और जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट मिलता जाए। कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में, क्योंकि ये वीडियो शेयर करने योग्य है। और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।